नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम विजय का बड़ा फैसला, सैकड़ों शराब की दुकानें बंद कराने का आदेश। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई, 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडका बक्करवाला टोल पर शुरू हुआ बैरियर फ्री सिस्टम, बिना गाड़ी रुके कटेगा टोल। डब्ल्यूएफआई नोटिस पर विनेश फोगाट का जवाब, बोली मुझे सिर्फ निष्पक्ष मौका चाहिए। और अफ्रीका सम्मेलन में शोर से भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, मंच पर पहुंचकर लोगों को लगाई फटकार। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पद संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर दायरे में स्थित 717 शराब की दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद कराने का आदेश दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि ये फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार तमिलनाडु राज्य वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर TASMAC द्वारा वर्तमान में 4,765 खुदरा शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 276 दुकानें पूजा स्थलों, 186 शैक्षणिक संस्थानों और 255 बस स्टैंडों के पास पाए गए। मुख्यमंत्री ने इन दुकानों की पहचान और निरीक्षण के बाद उन्हें बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बंगाल सरकार की सिफारिश के बाद ये मामला बंगाल पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया है। जल्द ही DOPT की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर जांच शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के लिए DIG रैंक के साथ अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जबकि बंगाल पुलिस इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर स्थित मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत की। इस नई तकनीक के जरिए वाहन बिना रुके 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हुए भी टोल भुगतान कर सकेंगे। गडकरी ने कहा कि AI आधारित कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान और फास्टैग तकनीक की मदद से टोल वसूली होगी, जिससे लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार इस सिस्टम से सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपए की परिचालन लागत बचेगी और 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही करीब 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन भी कम हो चुके हैं। अगर किसी वाहन का फास्टैग काम नहीं करेगा या बैलेंस कम होगा तो उसे नोटिस भेजकर 72 घंटे के भीतर भुगतान करना पड़ेगा। जुलाना से विधायक विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। WFI की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के बाद विनेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सार्वजनिक बयान जारी कर खुद को नियमों के दायरे में बताया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से उन्हें आधिकारिक ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में वापसी की अनुमति मिल चुकी है और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिखित रूप से उन्हें पात्र घोषित किया था। इसी आधार पर उन्होंने गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित 2026 सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में पंजीकरण कराया। विनेश का आरोप है कि प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने के बावजूद उन्हें वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी गई और ट्रेनिंग हॉल इस्तेमाल करने से भी रोका गया। उन्होंने कहा कि वो किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि सिर्फ योग्यता के आधार पर निष्पक्ष मौका चाहती हैं। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। अब सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर यात्रा करने और ताजा अपडेट लेने की अपील की है। प्रशासन के मुताबिक इन दिनों बारिश, भूस्खलन और सड़कों पर फिसलन के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सका है। सभी संबंधित विभागों, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दक्षिण दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में 11 मई की सुबह 2 युवतियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़ित युवतियों में एक असम और दूसरी बिहार की रहने वाली है, जिन्होंने आरोप लगाया कि क्लब के बाहर कुछ युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की, कपड़े फाड़े और मारपीट की। युवतियों के मुताबिक वे सड़क किनारे चाय पी रही थी, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और उनका पीछा करने लगे, जिसके बाद विवाद हाथापाई में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ आरोपी नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस से मदद नहीं मिली, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट सेल में शिकायत दर्ज कराने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों मोहम्मद फहद, मोहम्मद शावेज, मोहम्मद आरिफ और अमन उर्फ मोहम्मद फहीम उर्फ काला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर शहर में स्थित चुन्नालाल मुन्नालाल भारत पेट्रोल पंप पर सोमवार रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 12 लोग झुलस गए, जबकि 12 मोटरसाइकिलें और एक पेट्रोल टैंकर जलकर खाक हो गया। घटना के समय पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी, तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी उपकरणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की और कुछ देर बाद पुलिस और दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और घायलों को पचोर, शाजापुर और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सोमवार को केन्या के नायरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों के शोर शराबे से नाराज हो गए। युवाओं पर केंद्रित एक सेशन में वक्ता मंच से संबोधित कर रहे थे, लेकिन सभागार में मौजूद कई लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। लगातार हो रहे शोर से परेशान मैक्रो अचानक अपनी सीट से उठकर मंच पर पहुंच गए और एक वक्ता से माइक लेकर लोगों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इतने शोर के बीच संस्कृति जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करना असंभव है और ये वक्ताओं के प्रति अनादर है। मैक्रो ने लोगों से कहा कि अगर बात करनी है तो बाहर जाए या अपने कमरों में जाकर करें, लेकिन सभाघर में रहना है तो वक्ताओं को ध्यान से सुनना होगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।